हैं आइए। मैं तमाम लोगों को मदद करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को दिल्ली जाना पड़े, सिलीगुड़ी जाना पड़े। मैं आपके खिदमत में 24 आवर जो है मैं सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आपके लिए आपका बेटा, चाहे वो डॉक्टर एमआर हो चाहे शाह फैसल हो, ये लंबी लड़ाई लड़ रही है। हम चाहते हैं कि आपके इलाके में एक अच्छा कॉलेज बने, आपके इलाके में एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, एक अच्छा अस्पताल बने, रोजगार की सुविधा हो। इसके लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे कोई भी मामला हो, चाहे माहिनूर का मामला हो, चाहे कोई भी मुसीबत हो। आज देखते हैं कि माहिनूर का मामला जिस तरह से घटना घटा, हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़े, पूरे देश में इसकी आवाज गई और हम लोग लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो लोकल लीडर है, आपका जो घर का बेटा है, उसको आप लोग विधानसभा और लोकसभा भेजने की कोशिश कीजिए। जो घर का लड़का होगा वही आपके मुसीबत में काम आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस जो कव्वाली का प्रोग्राम में आप लोग ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए हिम्मत हौसला अफजाई किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। अभी अब जो है शाह फैसल साहब आप लोग को संबोधित करेंगे और अपनी बात सुनाएंगे और आप लोग के साथ वो कंटिन्यू रहने वाले आदमी है और आप लोगों के साथ रहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा और जोरदार आवाज होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वाकई लग रहा है दमखम है आप लोगों में, क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी शुरुआत अच्छी हो, यानी कि आपकी आधी तैयारी मुकम्मल हो गई, बाकी आधी करनी है, उसमें सभी को मिलकर मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। सबसे पहले यहां आए हुए तमाम नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों और मेरी पर्दानशी मां बहनें और इस फुटकीपुर गांव के तमाम लोग, इस पंचायत के दनिया पंचायत के तमाम लोग और दूर दराज से आए हुए, हर गांव से, अलग अलग गांव से आए हुए सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे बीच यहां पे मौजूद इस कव्वाली को, इस उर्स के मौके पे कव्वाली के प्रोग्राम को सजाने के लिए जो मेहनत हुई है, इस मेहनत के लिए यहाँ की कमेटी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। एक जोरदार ताली हो जाए। और इस कमेटी में जितने लोग मेहनत किए हैं, हो सकता है कुछ नाम मुझसे मिस हो जाए, इसके लिए मैं माजरत खा हूं। जिसमें रात दिन आप सबों के बीच जो आपका बेटा, इस गांव का बेटा, नौजवान जफीर साहब, समद साहब, अलाउद्दीन साहब, वासिफ साहब और यहाँ का होनहार साथी आजाद साहब, असामुल साहब, खलील साहब, बुधवा साहब, असामुद्दीन साहब, आरिफ साहब, परवेज साहब, गुलशाद साहब, बुश साहब, शहाबुद्दीन साहब, नाहिद साहब, यहाँ की नौजवान कमेटी और हमारे साथ आए हुए सालमारी से इतनी दूर से चलकर कदवा विधानसभा के होनहार नेता डॉक्टर एमआर हक साहब और बलरामपुर विधानसभा से और वहां के होनहार, काजी टोला के होनहार नौजवान साथी और उसका ननिहाल भी इसी फुटकीपुर में है, काजी शहबाज साहब और उनके साथ आए हुए सभी दोस्त और रसलपुर से आए हुए शाह आलम साहब, धमाईकोल से आए हुए इनायत साहब, अली हुसैन साहब, डॉक्टर साहब और इस कव्वाली को, जो महफिल को जमाने के लिए हिंदुस्तान के दो मशहूर और मारूफ कव्वाल और उनकी पार्टी आई हुई है, जिसमें दिलबर मेराज साबरी साहब और उनकी पूरी पार्टी और मेरी बाईं तरफ बैठे हुए आसिफ सुल्तानी साहब और उनकी पूरी पार्टी
का हम इस फुदकीपुर की सरजमी पर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं, ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि देखिए हम लोग अभी तक, यहाँ के लोग हम लोग अभी तक सोए हुए हैं, जागने की जरूरत है। देखिए कव्वाली रोक कर अगर बीच में दो बात बोल रहा हूं तो इसको गौर से सुनने की जरूरत है। मेरी पर्दानशी माँ बहन है, आप भी सुनिए, और मेरे नौजवान साथी जो इधर खड़े हुए हैं वो भी सुने, और बुजुर्ग सुने। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब वक्त आता है, अभी कोई इलेक्शन का टाइम नहीं है, इसलिए कोई वोट वाट की बात भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि जब आप खाना बनाते हैं, अचानक आपके प्लेट में खाना नहीं आता है। खाना प्लेट में मिलने से पहले आपको सब्जी मार्केट से लाना पड़ता है, या सब्जी उगाते हैं, बैगन लगाते हैं घर में, धान की तैयारी बहुत दिन से होती, तब वो चावल बन के आता है आपके घर में, या मूढ़ी हो, चूड़ा हो, कुछ भी हो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब वो जाकर आपके प्लेट में आता है। उसी तरह इलेक्शन के बीच 5 साल का टाइम रहता है, वक्त रहता है। हमारे यहाँ के नेताओं की एक आदत हो गई है, चुनाव नजदीक आएगा उस बार हर कव्वाली जलसा में आएगा। चुनाव नहीं है, अभी 3 साल देरी है, कोई कव्वाली जलसा में नहीं आएगा। उस वक्त आखिरी साल देखिएगा 2025 के टाइम में बहुत नेता आएगा उस वक्त। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है, आपका कौन सा भाई थाना घेराव किया था, जिसके वजह से आपके मोटरसाइकिल को पुलिस को पकड़ने में अब हिम्मत कम होती है। कौन भाई आपके लिए आजमनगर से दमदमा तक जो सालमारी का रोड है, ये दमदमा वाला रोड जो कनरिया के पास 1.5 से 2 घंटा बरसात के दिन में जाम रहता था, आपके लिए कौन लड़ाई लड़ा, और काजीपुरा में कौन धरना प्रदर्शन दिया और रोड में सो गया। और आज देखिए 4 फीट रोड चौड़ा हुआ है आजमनगर से दमदमा तक, गिट्टी बिछाया गया 4 फीट। ये लड़ाई हम लोग जम के लड़े। इतना ही नहीं, जब महानूर का मसला आया, महानूर का नाम हर कोई आप लोग जान रहे हैं, आप लोग देखे होंगे उसे मोबाइल में, वीडियो में, यही आपका भाई शाह फैसल और डॉक्टर इमार हक साहब सालमारी कॉलेज चौक को हम लोग 10 घंटा जाम कर दिए थे। उसमें एसपी साहब ने हम लोग को धमकी दिया, कहा कि शाह फैसल साहब पचगाछी मोड़ पे 2 बस फोर्स वहां आप लोगों के लिए रखा गया है, आप लोग वहां कॉलेज चौक को खाली कर दीजिए, नहीं तो आप लोग पर लाठी चार्ज होगा, आप लोग का पैर हाथ को तोड़ दिया जाएगा। हम बोले एसपी साहब आप शाह फैसल का पैर हाथ तोड़ दीजिए या कमर तोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ की बेटी के इंसाफ के लिए, महानूर के इंसाफ के लिए, अगर हम लोगों को कमर हाथ पैर भी तोड़वाना पड़े, जेल जाना पड़े, लेकिन शाह फैसल और उसके साथ जितने साथी हैं कोई पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। सिर्फ डीएम साहब को ले आके कागज दे देने से, चीफ सेक्रेटरी को ले आके आवेदन दे देने से महानूर को इंसाफ नहीं मिल सकता है। इंसाफ जब तक आप सड़क में नहीं आवाज उठाएंगे, जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी महानूर के लिए हम लोग पटना हाईकोर्ट में 6 वकील लगाए हैं, उसके कातिल अभी 3 कातिल जेल में हैं। ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, इस लड़ाई में आप सबों ने साथ दिया। कोई फुदकीपुर में कैंडल मार्च किया, कोई बोला निमोल में किया, कोई राधानगर में किया, कोई आजमनगर में किया, कोई कदुआ में किया, कोई प्राणपुर में किया, कोई बारसोई, यानी पूरे हिंदुस्तान में महानूर के लिए लोगों ने साथ दिया। वो कॉलेज चौक का धरना प्रदर्शन ही था, और वो सोशल मीडिया की ताकत थी जो लगातार लोगों को जगाए रखा, और महानूर के इंसाफ के लिए सबों ने मदद की है। आप तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिसने महानूर के लिए आवाज उठाया। आप सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। इस सभी को आपको आने वाले टाइम में याद रखना है, आपका कौन बेटा या इस इलाके का कौन भाई उस लड़ाई में साथ दिया है, उसको भी आप लोगों को वक्त आने पे साथ देने की जरूरत है। अगली लड़ाई में कहना चाहता हूं, सिर्फ यही नहीं बल्कि एक चीज मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी जो लगातार और भी कई लड़ाई हम लोग को लड़नी है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिजली का बिल सबसे ज्यादा आता है। हमारे सभी भाई बिजली बिल से परेशान हैं। ये बिजली वाले हम लोग 4 से 5 आंदोलन बिजली के लिए किए हैं। जानते हैं इस लड़ाई का फायदा क्या हुआ? इस लड़ाई की सरपरस्ती बलरामपुर के कद्दावर विधायक और पूरे बिहार के कद्दावर नेता महबूब आलम साहब जो है, उनके नेतृत्व में हम लोग लगातार लड़ाई लड़े। अभी 1200 में मीटर का स्टोरेज बनाया गया है।
पहले पूर्णिया में स्टोरेज था मीटर का, लेकिन अब 1200 में मीटर, जो मीटर मिलने में परेशानी होती थी, अब 1200 में मीटर हुआ है। कोई बिजली विभाग का परेशान करे आप लोगों को, मीटर देने में बदमाशी करे, आप लोग एक बार शाह फैसल के पास, डॉक्टर अमार हक साहब के पास, या कोई बलरामपुर से है तो महबूब साहब के पास आप लोग जरूर जाइए। उसके नाना को बिजली का मीटर देना पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा हर हाल में। इसके अलावा किसान को देखिए परेशान कितना करता है बिजली वाला। आज डीजल 100 रुपया लीटर लगभग है। अगर मेरा मोटर लग जाए, मुझे कनेक्शन मिल जाए खेत के लिए, तो हमको 2 रुपया घंटा जलेगा सिर्फ, और डीजल देते हैं 100 रुपया घंटा जलता है आपका। तो इसलिए हम लोगों ने इंजीनियर को दबाव डाला है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और बिजली एसडीओ को, कि आपको हर हाल में किसान को जो है मीटर देना पड़ेगा। ये लोग बदमाशी क्या कर रहा है, पिछले दरवाजे से 5000 10,000 लेके बिजली का कनेक्शन हमारे किसान भाई को दे रहा है। इस लड़ाई में भी किसान को अगर बिजली का मीटर नहीं दे तो आप लोग हमारे पास आइए, हमारा घर कोई दूर नहीं है। बरारी से आके इलेक्शन के टाइम में आके आपको कहता मैं गठबंधन हूँ, कोई कहेगा कटिहार से आके मैं यहाँ की बहू हूँ, ये सब अब नहीं चलेगा। अब कोई बाहरी नहीं चलेगा, सिर्फ यहाँ का बेटा ही यहाँ का नेता बनेगा, कोई बाहरी यहाँ का नेता नहीं बनेगा। इस लड़ाई में, इस मुहिम में आप सभी को साथ देने की जरूरत है। इसलिए आप तमाम लोगों से हम कहते हैं, आप लोग अगर साथ दीजिएगा, हम भी इस शासन प्रशासन का ईंट से ईंट बजा देंगे। आप लोग देखते हैं रात दिन पुलिस से लड़ाई शाह फैसल की होती है। किसके लिए शाह फैसल लड़ता है? आप भाइयों के लिए, आप माँ बहनों के लिए, आप सबों के लिए शाह फैसल लड़ता है। मुझे आज देखिए डॉक्टर हक साहब पर, काजी शहबाज पर, शाह फैसल पर, मायनूर के मसले में कुल मिलाकर 53 लोगों पर एक भी आदमी थाना नहीं गया है, थाना तोड़फोड़ नहीं किया है। लेकिन हम सभी 53 आदमी पर, हम लोगों पर जो है 148 नंबर केस सालमारी थाना में दर्ज किया है और वारंट निकाल दिया है। मैं डीएसपी को कहा अगर हिम्मत है तो शाह फैसल को अरेस्ट करके दिखाओ, फिर देखो यहाँ की जनता थाना को थाना नहीं रहेगा उस दिन, पूरा थाना में सबको, अगर जेल शाह फैसल को डालोगे जेल में तो अब हजारों हजार की तादाद में लोग थाना घेराव, डीएसपी का घेराव, जरूरत पड़ेगी तो एसपी का भी घेराव होगा। मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहता हूं, अब कोई नहीं डरिए। अगर शाह फैसल आपके लिए लड़ रहा है, आप लोग सिर्फ साथ दीजिए उसका। थाना और पुलिस से बिल्कुल नहीं डरना है। मैं राजनीति में आया हूं आप लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए। जिस तरह से लालू यादव गरीबों को आवाज दिया था, शाह फैसल भी गरीबों के लिए आवाज देने के लिए आया है। कोई गरीब नहीं डरेगा। गरीब का एक भाई, गरीब का एक बेटा यहाँ आप लोगों के सामने आपके साथ लड़ने के लिए शाने बशाने आपके साथ देने के लिए तैयार है। क्या आप लोग इस मुहिम में शाह फैसल का साथ देने के लिए तैयार हैं? तैयार है ना? मेरी माँ बहने, आप भी तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? एक चीज मैं कहना चाहता हूं और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि कव्वाली सुनेंगे। एक नारा के साथ आप लोगों को मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हामी बोले हमसार तोरा सबको बोलो शाह फैसल। दूसरा फिर बोलेंगे हमारा, आप लोग कहिएगा शाह फैसल। हमसार हमसार हमसार, हमारा हमारा आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, आवाज दो। अब प्राणपुर का बेटा ही प्राणपुर का नेता बनेगा, कोई बाहरी नेता नहीं बनेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपकी बात को ये खत्म करता हूं, अपनी बात को, क्योंकि लगातार प्रोग्राम कर करके आवाज बैठ गई है। ये आवाज बैठ सकती है लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं बैठा है। आप सबों के साथ शाह फैसल है। जय हिंद, जय भारत, जय फतेहपुर। बहुत बहुत शुक्रिया।